नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो इसके बारे में हम जानेंगे। एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वह भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो यह एक प्रकार का चेकिंग करने वाला सूक्ष्म मापी यंत्र होता है, यानी इस इंस्ट्रूमेंट से हम छोटा से छोटा माप ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका जो प्रयोग है वह कहाँ किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है वह किसी गोल या फ्लैट जॉब की त्रुटि या कमी को चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे पास कोई गोल शाफ्ट है और वह कहीं से टेढ़ी मेढ़ी है, और जब उस शाफ्ट को हम घुमाते हैं तो वह बबल करती है। जैसे कि आपने टायर में देखा होगा, जब उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं होती तो वह बबल करता है, यानी वह इधर उधर हिलता है। उसी तरह अगर कोई गोल शाफ्ट है या फ्लैट शाफ्ट है और वह कहीं से टेढ़ी मेढ़ी है, अर्थात उसकी जो रनआउट है वो ठीक नहीं है, तथा जब उस शाफ्ट को घुमाते हैं तो वह इधर उधर झोल खाती है। तो इस टेढ़ेपन या रनआउट को चेक करने के लिए जो टूल बनाया है उसका नाम है डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसके द्वारा शाफ्ट को चेक किया जाता है ताकि उसे ओवलनेस का पता लग सके और उसे टर्निंग करके ठीक किया जा सके। इसका जो नाम है वो डायल टेस्ट इंडिकेटर है। इसके नाम की तरह इसके ऊपर एक घड़ी की तरह डायल लगा होता है, जो कि जॉब की रीडिंग को दर्शाता है। लगातार चलने वाली शाफ्ट कुछ समय बाद घिस जाती है, जिससे उसकी रनआउट में फ़र्क पड़ता है, अर्थात वह सही प्रकार से घूम नहीं पाती, और वह जहाँ से घिसी है उसे हम आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वह बहुत ही बारीक होती है। इसका पता लगाने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह हमारे पास कोई फ्लैट जॉब है या वह कहीं से घिसी हुई है, तो उसको भी डायल टेस्ट से चेक किया जाता है। चेक करने के बाद उस जॉब को टर्निंग करके ठीक किया जाता है। यह इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर वर्कशॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके नीचे एक मैग्नेटिक स्टैंड लगा होता है, जिसका भी हम प्रयोग करते हैं ताकि यह अपनी जगह से ना हिले और जो हमारी रीडिंग है वह भी सही प्रकार से ली जा सके। अब जानेंगे कि ऑटोमोबाइल में डायल टेस्ट इंडिकेटर का कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल में डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग गियरबॉक्स की शिफ्टिंग रॉड की ओवलनेस चेक करने के लिए व सीधेपन को चेक करने के लिए किया जाता है, तथा डिफरेंशियल की बैकलैश तथा क्राउन व्हील की रनआउट को भी चेक करने के लिए किया जाता है। तो बैकलैश का मतलब यह होता है कि जब एक गियर के दांते दूसरे गियर के दांतों से मिलते हैं और उनमें जो अंतर रखा जाता है ताकि वो दोनों स्मूथ चले, उसे हम बैकलैश कहते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैकलैश किसे कहते हैं, तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। जब ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल को चेक किया जाता है तो इसको मैग्नेटिक स्टैंड पर फिट किया जाता है ताकि यह अपने स्थान से ना हिले और रीडिंग को भी सही ले सके। अगर डायल टेस्ट इंडिकेटर का माइनर सा भी हिल जाए तो सारी रीडिंग खराब हो सकती है। इसके लिए मैग्नेटिक स्टैंड का प्रयोग करते हैं ताकि ये अपनी जगह से ना हिले और हमारी रीडिंग है वो भी सही हो सके। इंजन की क्रैंकशाफ्ट व फ्लाई व्हील की रनआउट को भी इससे चेक किया जाता है, यह भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करेंगे लिस्ट काउंट ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो इसका जो लिस्ट काउंट mm में होता है वो 0.01 mm होता है, तथा इसका इंच में लिस्ट काउंट 0.0001 इंच होता है। तो लिस्ट काउंट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूछा जाता है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का mm में लिस्ट काउंट कितना होता है। तो इसका जो mm में लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है, यानी इसके एक भाग को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, तथा इंच के लिस्ट काउंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अब जानेंगे पार्ट्स ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। कैप, ब्रेजल, शॉर्ट एंड, इनर डायल, स्पिंडल, कॉन्टैक्ट पॉइंट, स्टेम और पॉइंटर। इन सबको अब जानेंगे कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनका क्या काम है। सबसे पहले हम पीछे से शुरू करते हैं। तो इसके पीछे कैप लगी रहती है तथा इसके अंदर एक और पिनियन लगा रहता है, जिसके सिद्धांत पर यह कार्य करता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो ये पार्ट है जो आपको दिख रहा है, इसका नाम है केस हाउसिंग। डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो ये पार्ट है जो आपको दिख रहा है, इसका नाम है डस्ट कैप। यह धूल मिट्टी को इसके अंदर जाने से रोकता है। यह है डायल, जिसमें कि 100 लाइन कटी होती है तथा यह लाइन 0.01 की एक्यूरेसी में होती है। यह है पॉइंटर, तथा इसके नीचे भी होता है पॉइंटर, जिसका एक डिवीजन का मान 1 mm होता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर के इस पार्ट्स का नाम है लॉकिंग क्लैंप। जब हम ब्रेजल पर 0 सेट कर देते हैं, फिर हम इसको लॉक कर देते हैं ताकि हम रीडिंग सही से ले सकें। यह है स्टीम, इसके अंदर प्लंजर या रैक चलता है, और यह है वो प्लंजर जिसे हम रैक भी कहते हैं, और ये जो है लास्ट में इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट। अब जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में कि डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पर काम करता है।
तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है, यह भी आप जरूर याद रखें। इस शाफ्ट पर एक गियर लगा होता है जिसमें कि 10 दांते होते हैं तथा उसी शाफ्ट पर एक अन्य गियर लगा होता है जिसमें कि 100 दांते होते हैं तथा उसी शाफ्ट पर एक अन्य गियर लगा होता है जिसमें कि निडल लगी रहती है तथा रैक को वापस लाने के लिए स्प्रिंग लगी रहती है। इस रैक पर एक छोटा गियर होता है जिसमें कि 10 दांते होते हैं। जिस शाफ्ट पर यह लगा होता है उसी पर एक और गियर लगा होता है जिसमें कि 100 दांते लगे होते हैं। इस शाफ्ट पर एक और अन्य गियर होता है जिससे कि निडल की सुई जुड़ी रहती है। अब हम जानेंगे कि डायल टेस्ट इंडिकेटर से जो रीडिंग लेते हैं वो कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेजल को 0 पे सेट कर देंगे जिससे कि हमारी निडल 0 पे आ जाएगी और जो हमारे प्रेशर गेज की निडल है ये भी 0 पे आ जाएगी। अब हम लॉकिंग क्लैंप का प्रयोग करके इसको लॉक कर देंगे ताकि हमारी जो रीडिंग है वो ना हिले। अब हम जैसे कि हमारे पास ये जॉब है, हमने इसकी रीडिंग लेनी है, तो जब हम डायल टेस्ट इंडिकेटर को इस पे रखते हैं तो ये रीडिंग शो करेगा। जैसे कि ये निडल है हमारी, ये शो कर रही है रीडिंग 20 है, यहाँ पे 21, 22, 23, 24 दिखा रही है, तो हमने 24 लिख दिया। अब हम इसके जो एक लाइन का मान है ये है 0.01 mm, तो इसको हम लिख देंगे 0.01 mm, जो कि इसका लिस्ट काउंट भी होता है, आपको पता है। तो अगर हम इसको 24 को लिस्ट काउंट से गुणा कर देंगे, 24 हमारी ये रीडिंग आ गई जो कि शो कर रहा है इस जॉब की, तो इसको लिस्ट काउंट से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगी 0.24 mm। अब हम देखेंगे कि प्रेशर गेज की जो निडल है वो क्या शो कर रही है, तो ये शो कर रही है 3 mm, 1, 2, 3। तो आपको पता है कि प्रेशर गेज के जो एक लाइन का मान है वो 1 mm है, तो ये 3 mm शो कर रही है, तो लिख देंगे हम 3.00 mm। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 3.24 mm हमारी सही रीडिंग आ जाएगी। तो इसी प्रकार हम किसी भी जॉब का डायल टेस्ट इंडिकेटर से रीडिंग ले सकते हैं। 0.26 mm, इसका भी आप जरूर ध्यान दें कि ये निडल इस तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी और इस तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।